हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक पीसी बिल्ड वीडियो। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने चैनल के लिए एक पीसी बिल्ड कर रहा हूं, जो कि एक वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड है। और इसमें मैंने सारे कंपोनेंट को यूज किया, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल में बता दी। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन पर उसका लिंक दे रखा है, आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए हैं और मैंने यही कंपोनेंट क्यों यूज किए हैं, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बता रहा है। तो इस वीडियो में मैं अपना पीसी बिल्ड करके आपको दिखाने वाला हूं। इसी सारे कंपोनेंट को यूज करके मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहा हूं, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज हमारा बर्थडे भी है। 2 अक्टूबर को हमारा बर्थडे होता है, तो आज हमारा बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे के दिन ही मैं अपना पीसी बिल्ड करूं। तो आज के दिन ही मैंने इस पीसी को बिल्ड किया है। तो आप देखेंगे कि इस पीसी बिल्ड में मैंने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किया है, कहाँ पे मैंने कैसे लगाया, किस तरह से मैंने उसकी वायरिंग की है, सारा चीज मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता रखा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पीसी बिल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सारा आपको मैं सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मदरबोर्ड ले लेता हूँ और मदरबोर्ड को मैं यहाँ पे उसके बॉक्स के ऊपर रख देता हूँ, जो कि काफ़ी सेफ रहता है। आप इसी तरह से रख के आप यहाँ पे पूरा सेटअप आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोसेसर ले लेता हूँ। प्रोसेसर आप देख रहे होंगे हमारे एक प्लास्टिक के अंदर है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। और देख रहे होंगे यहाँ पे Ryzen 7 2700 आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता है। अब आप देख रहे होंगे इस प्रोसेसर के एक कॉर्नर पर आपको यहाँ पे ट्रायंगल का निशान देखने को मिलता है। और इसी तरह का निशान आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर का सॉकेट है आपके मदरबोर्ड में, वहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल का निशान देखने को मिल जाता है उसके एक छोर पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है। तो आपको सिंपली इस ट्रायंगल को उस ट्रायंगल से मैच कराना होता है। उसके पहले आप देख रहे होंगे इस जो प्रोसेसर का जो सॉकेट है मदरबोर्ड में, उसका लीवर को आपको ओपन करना होगा कुछ इस तरह से। मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर है उसको इस ट्रायंगल से मैच कराते हुए आपको यहाँ पे रख देना है। आपको सिंपली यहाँ पे लाके और छोड़ देना है। आपका जो प्रोसेसर है वो आपके मदरबोर्ड के सॉकेट में इजिली फिट हो जाएगा। उसके बाद हल्का आप हिला के चेक कर सकते हैं कि फिट हुआ या नहीं, वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। उसके बाद जो आपने लीवर को ओपन किया था उस लीवर को आपको लगा देना है जैसे पहले लगा हुआ था। पूरी तरह से आपको यहाँ पे आपका प्रोसेसर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको स्टॉक कूलर लगाना होगा जो आपको एमडी प्रोसेसर के साथ में आता है। अब चलिए मैं अपना स्टॉक कूलिंग फैन यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए, स्टॉक कूलिंग फैन लगाने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 4 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं चारों कोने पे। उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक से वो कसा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना फैन को यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको 4 सॉकेट देखने को मिल जाता है, जिससे अंदर आप अपना स्क्रू को कस सकते हैं। उसके पहले आप एक बार ऊपर से ही मैच करा ले कि जो आपका जो स्क्रू है वो आपके सॉकेट में सही से जा रहा है या नहीं। उसके बाद अगर आप बार बार उठाइएगा तो जो आपका थर्मल पेस्ट है वो आपके सीपीयू पे लग जाएगा और उसका जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी डिक्रीज हो देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको बार बार उठाए नहीं, आप एक बार ही रखें। और रखने के बाद जो आप स्क्रू देख रहे हैं चारों तरफ, उसको आप डायगोनली उसको आप टाइट कर दें। पहले आप देखिए, मैंने पहले यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ और इसके जस्ट अपोजिट में टाइट करूंगा इस साइड। आप इसी पैटर्न में इसको जो चारों स्क्रू को आप टाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा कड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग दिया गया है वो काफ़ी कड़ा है। तो आप यहाँ पे कुछ अपना प्रेशर लगा के आप इसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइट ना करें कि मदरबोर्ड ही टूट जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपने कूलिंग फैन को लगा दिया और लगाने के बाद आप देख रहे होंगे इसके अंदर से एक वायर आता है जिसको आपको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सीपीयू फैन। यहाँ पे आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा। इसके जस्ट सामने यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 पिन का एक कनेक्टर देखने को मिलता है जिसपे आपको लिखा हुआ है सीपीयू फैन। आपको सिंपली उसमें आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का मार्क दिखेगा, उसके सामने आपको सिंपली लाना है और उसको लगा देना है। काफ़ी इजीली ये लग जाता है। और लगने के बाद ये जो वायर देख रहे हैं इसको आप साइड कर दें। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक 4 पिन कनेक्टर देखने को मिलता है, जिससे कि इसके ऊपर जो आरजीबी लाइट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक सॉकेट देखने को मिल जाता है जो कि 4 पिन कनेक्टर है। और इसमें लगाने के बाद जो इसका जो वायर है उसको आप घुमा के और जो इसमें 4 पिन का जो हेडर दिया गया है आरजीबी हेडर, उसमें आप लगा सकते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए मैं अपना रैम को लगा लेता हूँ अपने मदरबोर्ड में। तो देख रहे होंगे जो हमारा रैम का सॉकेट है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 4 स्टिक लगाना चाहते हैं अपने रैम का तो 4 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। आपके मर्जी पे डिपेंड करता है, आपका कितना बजट है उसके पे डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे स्टिक लगाना
लगाना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे सिंगल ही स्टिक लगाऊंगा 8 GB का। मैं आपको बता दूं कि ये जो मदरबोर्ड है ये डुअल चैनल भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप 2 कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना रैम कुछ इस तरह से आपको रैम लगाना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको रैम के नीचे एक कट देखने को मिल जाता है, और इसी कट को आपको जो यहाँ पे आप स्लॉट देख रहे हैं उसमें भी आपको एक कट देखने को मिलता है। अगर आप इसको उल्टा लगाते हैं तो यह नहीं लगेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका कट काफ़ी उधर चला जा रहा है, और इसको आप जैसे ही सीधा करिएगा तो इसका जो कट का जो निशान है वो आपके सामने आ जाएगा, और उसको आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो दोनों तरफ का जो लॉक देख रहे होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक आवाज़ करके और लग जाएगा, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लग चुका है। तो जो हमारा रैम है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए मैं अपना M.2 का जो SSD कार्ड है मैं उसको लगा लेता हूँ। तो देख रहे होंगे M.2 यहाँ पे लगाने का आपको स्लॉट देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे आपको M.2 का जो SSD कार्ड है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने परचेज किया है M.2 NVMe कार्ड जो कि 500 GB का है, तो मैं यहाँ पे उसे लगाने वाला हूँ। तो देखिए जो इसका साइज है वो आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्क्रू कसा हुआ है, इसको आप ओपन करके यहाँ पे आपको 3 स्क्रू कसने वाला निशान आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका SSD छोटा है तो आप यहाँ पे इसको खोल के और यहाँ पे आप इसको कस लें, यानी कि जिस हिसाब से आपका जो SSD कार्ड है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके और यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद मैं अपना SSD कार्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आपको M.2 लगाना हो तो देख रहे होंगे इसमें भी आपको एक छोटा सा कट देखने को मिलता है, इसको आपको सिंपली प्रेस करना है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया तो आप देख रहे होंगे पूरी तरह से लग चुका है। उसके बाद लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू मिलेगा आपके मदरबोर्ड के साथ, उस स्क्रू को आपको इसको नीचे की तरफ से दबा के और यहाँ पे आपको टाइट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको टाइट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना SSD M.2 भी लगा दिया जो कि काफ़ी अच्छी तरह से लग चुका है। अब जो आपका PC बिल्ड का जो काम है वो करीब करीब 50% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका प्रोसेसर लग गया, आपका रैम लग गया और आपका SSD कार्ड भी लग चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने कैबिनेट को लेकर आता हूँ। तो देख रहे होंगे जो हमारा कैबिनेट है चिप्ट्रॉनिक्स GH3000 उसको मैंने ऊपर रख दिया। बैक साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पे IO शील्ड लगाना होगा जो आपके मदरबोर्ड के साथ आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास भी है MSI की तरफ से IO शील्ड, जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको MSI का लोगो भी देखने को मिल जाता है। तो इसको मैं बैक साइड से यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको यहाँ पे आपको टाइटली फिट करना होता है, यहीं पे आपका जो मदरबोर्ड का जो भी IO पोर्ट है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा IO शील्ड है वो पूरी तरह से लग चुका है। अब हमारा जो बैक पैनल है मैं उसको ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर जो भी वायर है मैं उसको साइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना बैक पैनल को ओपन कर दिया है और जो भी वायर इसके अंदर में दिए हुए थे उसको मैंने बाहर निकाल दिया और इसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं इसको पलट देता हूँ और पलटने के बाद यहाँ पे मैं अपना मदरबोर्ड को लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड को कुछ इस तरह से आपको उठाना है। आपका जो प्रोसेसर का जो फैन है आप उसको पकड़ के इसको उठा सकते हैं और उठाने के बाद आप इसको कैबिनेट में कुछ इस तरह से फिट कर दें। और एक चीज़ का आप ध्यान दें कि जो अब आप फिट कर रहे हो तो जो आपका IO शील्ड है वो आपके जो भी IO पोर्ट है मदरबोर्ड का उसके जस्ट सामने आना चाहिए, और आने के बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फिट हो जाएगा। और जो भी स्क्रू आप कसना चाहते हैं अपने मदरबोर्ड में उसका होल भी आप देख रहे होंगे आपके मदरबोर्ड के होल से ठीक सामने आ जाएगा। और आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसका जो स्क्रू है उसको आपको सिंपली टाइट कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रू देखने को मिलेगा, तो आपको सारा स्क्रू टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मुश्किल से तो 4 या 6 स्क्रू ही टाइट करें, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अब हमें पावर सप्लाई यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आप देख रहे होंगे एंटेक के 550 वाट के पावर सप्लाई हमारे पास है, जिसकी वायर आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसमें आप देख रहे होंगे जो फैन दिया गया है, इसका जो फैन है उसको आपको नीचे की तरफ रखना है। नीचे की तरफ इसलिए रखना है कि नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मैसिव डिजाइन देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो इसका एयर फ्लो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। नीचे से यह ठंडा हवा लेगा तो एक कूल रहेगा, क्योंकि अंदर से तो पहले से ही गर्म हवा इसको मिलता है। तो इसको फैन को ऊपर की तरफ नहीं रखना है, फैन को नीचे की तरफ रखना है और नीचे की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसको जैसे ही यहाँ पे लेके आइएगा तो ये अपने सॉकेट के सामने आ जाएगा। उसके बाद आप बाहर से इसमें आपको 4 स्क्रू देखने को मिल जाता है, जिसको आपको सिंपली टाइट कर देना है। तो जैसे ही आप स्क्रू को टाइट कीजिएगा तो आपका जो PSU है यानी कि पावर सप्लाई है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो पावर सप्लाई का जितने भी आप वायर देख रहे होंगे उसको आपको कनेक्शन करना है। उसके पहले मैं अपने मदरबोर्ड में सबसे पहले ऊपर का जो कैबिनेट के जो ऊपर वाले जो केबल होते हैं सबसे पहले मैं उसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ पे आता है एक USB 3.0 वाला कोड, जो कि देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा सा कोड है। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड में भी आपको एक बड़ा सा सॉकेट देखने को मिल जाएगा, जो कि इस सॉकेट से मिलता जुलता सॉकेट होगा। तो आप उसको सिंपली उसी में लगाना है, दूसरे में वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि उस तरह का सॉकेट बनावट सिर्फ एक ही को आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे ही सिर्फ लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 3.0 वाला USB का जो सॉकेट था वो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद
बाद आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ से एक चौड़ा सा वायर आता है जिसमें आपको एक ऑडियो का केबल होगा और एक आपको यहाँ पे यूएसबी जो ऊपर वाला नॉर्मल यूएसबी 2 दिए गए हैं उसका कनेक्शन दिया गया है। तो इस वायर को आपको बीच से थोड़ा सा फैला लेना है और जो यूएसबी है उसको यूएसबी में लगा देना है और जो आपका माइक वाला है एचडी माइक वाला उसको आपको एचडी माइक वाले सॉकेट में लगा देना है। आपके हर पिन के सामने आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा एचडी ऑडियो यूएसबी 3.0 ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसके लगाने के बाद जो ऊपर में कुछ बटन दिया गया है उसका आपको छोटा छोटा पतला पतला एक केबल देखने को मिल जाता है 4-5, उसको आपको सिंपली यहाँ से आपको निकाल के और यहाँ पे ही आपको लगा देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर आपको यहाँ पे उसके बारे में समझ में नहीं आता है कि सारे बटन को हम किस तरह से लगाएं, जैसे कि पावर का बटन, एलईडी का बटन, रीसेट का बटन का जो केबल है उसको हम किस तरह से यहाँ पे माउंट करें, अगर आपको समझ में नहीं आता तो जो मदरबोर्ड का जो आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलता है उसमें आपको सारी चीज़ बारीकी से आपको बताया गया है। तो आप उसको देखते हुए आपको सिंपली यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद जो पावर सप्लाई वाला केबल है उसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी मोटा सा केबल आता है। तो इसको आपको जहाँ जहाँ लगाना है उस होल के थ्रू आप वहाँ पे इसको लेके चले जाएं। तो देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मदरबोर्ड वाला जो 24 पिन वाला कनेक्टर आप देख रहे होंगे इसको आपको इसके सामने लाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कट दिया गया है, इस कट से मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इस मदरबोर्ड वाले सॉकेट में इसको सिंपली लगा देता हूँ। इसको लगाते समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना होगा क्योंकि काफ़ी कड़ा होता है और इसमें आपको ज़्यादा वायर भी देखने को मिल जाते हैं जिसको कि काफ़ी सावधानी से आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लगा के और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम प्रेस कर देते हैं जिससे कि टाइटली यहाँ पे लग जाए। तो देखिए यहाँ पे लग भी चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो CPU वाले केबल है यानी कि जो 8 पिन कनेक्टर वाला जो केबल है उसको हमें ऊपर से पास करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो एग्जॉस्ट फैन है हमारा इसके जस्ट ऊपर से मैं यहाँ पे पास किया और वहीं पे आपको CPU पावर सप्लाई देने का वहाँ पे आपको सॉकेट देखने को मिल जाता है। आपको वहाँ पे 8 पिन कनेक्टर आपको लगा देना है और आपको मदरबोर्ड में कहीं 8 पिन कनेक्टर नहीं दिखेगा। तो आपको आसान है, काफ़ी सिंपल है। आपको जो केबल लगाना है वो आपको सिर्फ वहीं लगेगा और दूसरा जगह वो ऐसे भी नहीं लगेगा। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड लगा के दिखाता हूँ कि ग्राफिक्स कार्ड हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना ग्राफिक्स कार्ड बाहर निकाल लिया और ग्राफिक्स कार्ड निकालने के बाद आप देख रहे होंगे इसके नीचे जो पिन है उसी को पिन को आपको लगाना है इसके सॉकेट में। सॉकेट आप देख रहे होंगे जो स्टील प्लेटेड जो सॉकेट है हम उसी में लगाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत है, उससे आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। उसके पहले आपको क्या करना होगा कि इसके जो बैक पैनल देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जालीनुमा देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से स्क्रू से मैंने इसको खोल दिया और यहाँ पे आपको 1-2 खिड़की को यहाँ पे आपको तोड़ना होगा। जिस हिसाब से आपका जो भी साइज है आपका ग्राफिक्स कार्ड के उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी यहाँ पे सामने आता है उसको आप तोड़ दें और तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से आप तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद आप ग्राफिक्स कार्ड को कुछ इस तरह से माउंट कर सकते हैं। आप सिंपली इसको इस तरह से पकड़ें और उसके सॉकेट की तरफ ले जाएं और हल्का से आप प्रेस करें। जैसे आप इसको प्रेस कीजिएगा तो देखिए इसका जो लॉक है वो आपको एक क्लिक करके आवाज आएगा और ये लग जाएगा और लगने के बाद आज जो इसका स्क्रू आपने खोला था उसको आपको कुछ इस तरह से टाइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे स्क्रू को टाइट कर दिया और टाइट करने के बाद देखिए जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में करंट देना है यानी कि पावर देना है। तो पावर देने के लिए हमें यहाँ पे पावर सप्लाई में यहाँ पे 6 पिन कनेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि तो आप जो भी कैबिनेट का हमारा काम था वो पूरा हो चुका है जैसा कि आपने देखा। अब चलिए मैं यहाँ पे अपने जो भी मॉनिटर है उसको मैं कनेक्ट करके और दिखा देता हूँ कि इसका जो हमारा जो पीसी बिल्ड है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि जो हमारा मॉनिटर है उसमें डिस्प्ले जा रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना CPU को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट बार अपना PC को बिल्ड किया वो काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना पावर बटन को ऑन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने अपना पावर बटन को ऑन किया तो देखिए जितने भी ARGB फैन थे सारे चलने स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमारा CPU का जो कूलिंग फैन है उसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे लाइट चल चुका है, उसका भी फैन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारा CPU प्रॉपर वर्क कर रहा है। और मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे विजुअल आ चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्ड था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली वायर मैनेजमेंट करना है बैक साइड में। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने कंप्लीट वायर मैनेजमेंट अपना कर लिया। उसके बाद सॉकेट को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने सॉकेट को भी बंद कर लिया, बैक साइड वाले जो पैनल था उसको मैंने बंद कर लिया। अब हमारा जो PC है पूरी तरह से रेडी है जैसा कि आप देख रहे होंगे और देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है जब ये। तो कैसे लगा इस PC बिल्ड वाली वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सारे कंपोनेंट को किस तरह से अपने मदरबोर्ड में सेट करते हो मैंने आपको बताया, किस तरह से आप वायरिंग करते हैं, किस तरह से उसे आप कैबिनेट में लगाते हैं, किस तरह से जो कैबिनेट का जो RGB फैन है उसको हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।